तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैनी और जो जियाओशी होते हैं वो जैसे ही वापस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो किंजियान है वो वहाँ से गायब हो चुकी है। जो देखते के साथ ही जो चैनी होता है वो वहाँ से फुल स्पीड में निकलने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर बिताए गए कुछ पल बाहर के कई दिनों के बराबर हो गए। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किंजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि भाग रही होती है और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं वो किंजियान का पीछा कर रहे होते हैं, और जो किंजियान होती है वो भागते भागते वही जमीन पर गिर जाती है। और अब वो रोते हुए उन मॉन्स्टर बीस्टों से बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी टेरिटरी के अंदर घुसना नहीं चाहती थी, वो तो बस गलती से हो गया। जो सुनते के साथ ही वे जितने भी मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं वो किंजियान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जो देखते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलती है कि मेरे पास में मत आना। और इससे पहले कि वे जितने भी मॉन्स्टर बीस्ट थे वही किंजियान के ऊपर अटैक करते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अटैक आकर जितने भी मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं उन सभी को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और अब जो किंजियान होती है वो धीरे धीरे कर कर अपनी आंखों को खोलने लगती है, और वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है तो उसे पता लगता है कि जो चैनी है वो वहाँ पर आ चुका है। और अब जो चैनी होता है वो किंजियान की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम इंजर्ड हो। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो रोते हुए चैनी की तरफ भागने लगती है, और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर, मैं पिछले कई दिनों से आपको ढूंढ रही थी लेकिन आप मुझे नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही जाओशी जो होती है वो अपने सर को खुजाते हुए बोलती है कि लेकिन हमें तो यहाँ पर आने में केवल कुछ ही पलों का टाइम लगा, तो फिर यहाँ पर कई दिन कैसे बीत गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो किंजियान को गले से लगा लेता है, और वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि बाहर और अंदर के टाइम में बहुत बड़ा फ़र्क है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें कई दिन बिताने पड़ गए। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, मुझे लगा था कि यहाँ पर जो मास्टर है वो मुझे खा लेंगे। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि ठीक है, घबराओ मत, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, चलो हम वापस चलते हैं, चलकर वहाँ पर बात करेंगे। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो किंजियान को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई शैडो जैसा आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, फ्लावर ऑफ टाइम। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। चैनी जो होता है वो किंजियान की इंजरी को हील कर रहा होता है, और उसे हील करते हुए उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कहीं और पर भी चोट लगी है। जो सुनकर किंजियान उसको मना कर देती है। जो सुनकर चैनी उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ, जब मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए बोला था तो फिर तुम इस बैरियर से बाहर क्यों चली गई थी। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, जब मैं कल्टीवेशन कर कर उठी तो मैंने देखा कि जो मास्टर है वो यहाँ पर नहीं थे, तो इसीलिए मैं मास्टर को ढूंढने के लिए आसपास में घूमने लगी। और गलती से मैं जो मॉन्स्टरों की टेरिटरी थी उसके अंदर चली गई, जहाँ पर कि छोटे छोटे मॉन्स्टर थे, जिस कारण उन मॉन्स्टरों के जो पेरेंट्स थे वे मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो दिन रात मेरा पीछा करने लगे। और उन मॉन्स्टरों के मेरे पीछा करने के कारण मैं इस चीज़ को ही भूल गई कि आखिर घर किस तरफ था, इसीलिए मैं दूसरी तरफ भाग कर रल गई। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है, और वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की का यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं कि जो किंजियान होती है वो अपने वो सर के ऊपर से एक फूल को तोड़कर चैनी को देते हुए उसको बताती है कि मास्टर, जब मैंने यहाँ पर ड्राई सूत्रा को कल्टीवेट किया तो उस टाइम पर मुझे यहाँ पर अपनी एक एबिलिटी के बारे में पता लगा है। अगर फ्यूचर में कभी भी जो मेरी रियल बॉडी है उसे कुछ भी हो जाता है तो ये जो फ्लावर है इसके अंदर से मैं अपनी दूसरी बॉडी को निकाल सकती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो मास्टर है वो इस फ्लावर को अपने पास में रखे, क्योंकि फ्यूचर में अगर मास्टर कहीं पर चले भी जाते हैं तो मुझे इस चीज़ से सेंस हो जाएगा कि मास्टर कहाँ पर है, और मैं दोबारा से इस तरह से डर कर बाहर नहीं भागूंगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो भी उस फूल को ले लेता है, और वो उस फूल को लेते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तो इसीलिए मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन पिछले कई दिनों से उन मॉन्स्टरों से बचने के कारण जो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गई है, तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, क्योंकि इसका वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब जो चैनी होता है वो किंजियान को रूम के अंदर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर किंजियान जो होती है वो अब सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो अब सब कुछ ठीक है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चैनी जो होता है वो खड़े होकर आराम से वाइन को पी रहा होता है। जो जियावशी होती है वो चैनी के गिलास के अंदर वाइन को डालते हुए बोलती है कि मास्टर, मैं देख सकती हूँ कि आज कुछ ज़्यादा ही वाइन आप पी रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि जियाओशी, मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि जो किंजियान है, क्या तुम्हें पता लगा कि आखिर इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैंने पिछले कई दिनों से जो किंजियान है उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है, और मुझे पता लगा गया है कि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी सिंपल है और इसकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा वीक है।
और यहाँ पर जो किंजियान थी मैंने उसे एक बार पूछा भी था कि उसके रीइंकार्नेशन होने से पहले उसके साथ में क्या हुआ था, लेकिन उसे ज़्यादा मेमोरी याद नहीं है। उसे बस इतना ही याद है कि रीइंकार्नेशन होने से पहले वो किसी एंशिएंट टॉम के अंदर गई थी जहाँ पर कि वो ट्रैप हो गई थी और उसके बाद जब वो उठी तो वो एक फ्लावर बन चुकी थी। लेकिन मास्टर पता नहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि एक ट्रैप के अंदर जाकर फंसना और उसके बाद में फ्लावर बन जाना ये थोड़ा अजीब है। और इसी के साथ में किंजियान को अपनी बहुत ही कम मेमोरी याद है जो कि उसके साथ में पास्ट लाइफ में हुआ था। लेकिन अगर वहीं जियाओ नैन और अगर किंग स्वान की बात की जाए तो वे दोनों भी रीइंकार्नेशन है और उन्हें अपने पास्ट लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छे से याद है कि उनके पास्ट लाइफ में क्या हुआ था और वे एक ट्रेवर्सर भी है। लेकिन ट्रेवर्सर होने के बाद भी जो उनकी पिछली लाइफ की मेमोरी थी वो उनके माइंड से नहीं गई, बल्कि वो उन्हें बहुत ही अच्छे से याद है। और इतना बोलकर अब जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जो किंजियान है वो भी यहाँ पर एक ट्रेवर्सर है। जो उनका चैनी है उसको मना करते हुए बोलता है कि नहीं, जो किंजियान है वो ट्रेवर्सर नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो फ्लावर ऑफ टाइम है वो उसे रीबर्थ ही नहीं देता, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो फ्लावर ऑफ टाइम है वो किसी ऐसे पर्सन को रीबर्थ दे जो कि एक ट्रेवर्सर हो। मुझे लगता है कि ये बात इतनी भी नॉर्मल नहीं है जितनी की दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो किंजियान है उसकी रीइंकार्नेशन के टाइम जो मेमोरी थी उसको मॉडिफाई किया गया है। जोश सुनते के साथ ही जियाओशी भी अब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मेमोरी को मॉडिफाई किया गया है। लेकिन मास्टर अब हम क्या करें, क्योंकि जो किंजियान है वो फ्यूचर में गॉडेस होने वाली है, वो भी टाइम ऑफ गॉडेस। जो सुनते ही जो चैनी ये होता है वो जियाओशी से बोलता है कि देखो अभी इस बारे में मैं भी क्लियरली नहीं जानता हूँ, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला बस वो मेरा एक गैस है। और अगर हमें ये जानना है कि ये सच है या नहीं तो उसके लिए मुझे अब यहाँ पर जो किंजियान है उसकी डीपली मेमोरी के अंदर जाना होगा और पता करना होगा कि आखिर किंजियान के साथ में पास्ट लाइफ के अंदर क्या हुआ था। और इतना बोलते के साथ ही अब चैन ये जो होता है वो किंजियान की जो सोल होती है उसके अंदर झांकना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि अब हमें पता लगता है कि जो किंजियान थी जब वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मरे हुए पड़े थे। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक लड़की होती है वो आ जाती है और वो वहाँ से आकर जो कि इंजियान होती है उसे लेकर चली जाती है और उसे वहाँ से ले जाने के बाद हम देखते हैं कि उसे एक प्रिजन के अंदर बंद कर देती है। और अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो किंजियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर गॉड को सैक्रिफाइस होने वाली हो, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर गॉड का शुक्रिया बोलना चाहिए इस सुप्रीम ग्लोरी के लिए। और इतना बोलकर वो किंजियान को नीचे फेंक देती है। और अब किंजियान की मेमोरी को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जो देखते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। जो सुनते ही जो चैनी होता है वो गुस्से में उससे बोलता है जितना हम लोगों ने सोचा था कि इंजियार की जो सिचुएशन है वो उससे भी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए हमें कल यहाँ से निकलना होगा। और चैनी के इतना बोलती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किंजियान जो होती है वो उठते हुए चैनी से पूछती है कि मास्टर आखिर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसको बताता है कि तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा, लेकिन इन कपड़ों को पहनो जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग मिंग जी प्लेनेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो आ चुका होता है। जो जियाओशी होती है वो उस प्लेनेट को देखते हुए बोलती है कि मास्टर मैं इस प्लेनेट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हूँ। और इतना बोलकर अब जो जियाओशी होती है वो उस वर्ल्ड के पावरफुल लोगों के बारे में चेक करने लगती है और वो चेक करते हुए चैनी को बताती है कि मास्टर इस वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पावरफुल पर्सन है उसकी कल्टीवेशन भी केवल डिवाइड सोल रियलम पर ही है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और इतना बोलकर जियाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या आपको यकीन है कि हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल लोग भी सोल डिवाइन रियलम पर ही है। तो क्या आपको लगता है कि जो इस सब के पीछे मास्टर माइंड है वही छोटे से वर्ल्ड के अंदर छुपा हुआ होगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि यहाँ पर बहुत ही कमज़ोर लोग हैं और यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए भी काफ़ी सारे लोग हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो मास्टर माइंड है उसके छुपने के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम किंजियान को देखते हैं जो कि उस जगह को देख कर रोना स्टार्ट कर देती है। जो देख कर चैनी जो होता है वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि किंजियान क्या हुआ, तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर पता नहीं मैं जैसे ही इस जगह को देख रही हूँ मुझे काफ़ी सैड फील हो रहा है और मेरे जो आंसू है वो अपना आप ही आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक विलेजर होता है वो लकड़ी को काटते हुए उस तरफ ही आ जाता है और अब चैनी को वहाँ पर देखते के साथ ही वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है टोइस्ट मास्टर आप तो देखने में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और उसी के साथ में कल्टीवेटर भी लग रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बुद्धा सेक्ट के अंदर यहाँ पर मॉन्क बनने के लिए आए हो। जो सुनकर जो चैनी ये होता है वो उसे बोलता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे ये जो जगह है वो काफ़ी अच्छी लगी, तो इसीलिए मैं घूमने के लिए यहाँ पर आ गया। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लेज़र होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि टोइस्ट मास्टर सच में आप तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर एक कल्टीवेटर हो और जो कल्टीवेटर होते हैं वो हमेशा ही इधर उधर घूमते रहते हैं जिसका वे काफ़ी थक भी जाते हैं।
तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप आराम करने के लिए मेरे घर पर चल सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमारे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम कल्टीवेटर देखने के लिए ही मिलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो चाइनीज होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है फिर मुझे लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चाइनीज से बोलती है कि मास्टर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होनेस्ट लग रहा है। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो विलेजर होता है वो एक इविल सी स्माइल देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो विलेज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो जो विलेजर होता है वो चाइनीज को लेकर आ चुका होता है और वो अपने घर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि टोस्ट मास्टर देखिए वो सामने मेरा घर है। और उसके इतना बोलते ही अब जो जियाओशी होती है वो चाइनीज से बोलती है कि मास्टर क्या आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक बार जरा इन विलेजरों को देखो कि ये किस तरह से हमारी तरफ देख रहे हैं। और अब जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंजियान होती है वो वहाँ पर काफ़ी घबराने लगती है, लेकिन तभी जो चैनी होता है वो किंजियान को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 काफ़ी पावरफुल कल्टीवेटर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। और अब वो बंदा चैनी को देखते हुए पूछता है कि क्या ये कोई मॉन्क है। जो सुनते के साथ ही वो जो विलेजर होता है वो चैनी का इंट्रोडक्शन करते हुए बताता है कि ये एक टूरिस्ट है जो कि यहाँ से गुजर रहा था, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर अपने घर पर लेकर आ गया, क्योंकि मैं भी चाहता था कि जो मेरी फैमिली है वो एक इमोर्टल को देख पाए और मैं इसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट भी कर पाऊँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो चाइनीज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि टूरिज्म की प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमारे बुद्धा सेक्ट के अंदर चलना चाहोगे, क्योंकि जो हमारा बुद्धा सेक्ट है वो आपको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करेगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन पहले जो ये ब्रदर है ये मुझे यहाँ पर लेकर आए थे तो मुझे इन्हीं के घर पर जाना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो विलेजर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले बुद्धा सेक्ट के अंदर जा सकते हो, क्योंकि मैं तो बस एक मॉर्टल हूँ। जो बुद्धा सेक्ट है वो आपके लिए सही जगह रहेगी और जब आप यहाँ से जाओ तो आप एक बार मेरे घर से भी होकर चले जाना। और उसके इतना बोलते ही अब जो वो लड़का होता है वो चैनी से बोलता है कि बुद्धा सेक्ट के बिहाल पर मैं यहाँ पर आपको अपने बुद्धा सेक्ट के अंदर इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या आप गेस्ट के रूप में मेरे साथ चलोगे। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि ठीक है मुझे लेकर चलो। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अब बुद्धा सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो हंसते हुए चैनी से बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है जब कोई कल्टीवेटर हमारे बुद्धा सेक्ट के अंदर आए, लेकिन चूंकि टूरिस्ट मास्टर अब आप हमारे बुद्धा सेक्ट के अंदर आ ही चुके हो तो क्या मैं यहाँ पर आपसे पूछ सकता हूँ कि कुछ दिनों तक आप हमारे बुद्धा सेक्ट के अंदर रुक सकोगे, क्योंकि हमारे बुद्धा सेक्ट के अंदर कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही बड़ी पार्टी होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो बुद्धा सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि सच में बुद्धा सेक्ट के जो मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट है, लेकिन अगर वे चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रुकूँ तो मैं उन्हें मना नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो हंसते हुए चैनी से बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम है और कुछ ही सेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी है कल्टीवेट करने के लिए, और हमारा बुद्धा सेक्ट भी उनमें से एक है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो एक लड़की को बनाते हुए उसे बोलता है कि जिंगा जल्दी से टूरिस्ट मास्टर को और उसकी डिसाइपल को लो और इन्हें जो हमारा सबसे अच्छा पैलेस है वहाँ पर लेकर जाओ, और उसी के साथ में इनके कपड़े और खाने का भी इंतज़ाम कर देना। जो सुनते के साथ ही अब जो जिंगर होती है वो वहाँ से चैनी को लेकर जाने लगती है, और जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो चैनी से बोलता है कि अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप जिंगर को बता सकते हो। और अब चैनी के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए पूछता है कि क्या तुम इसकी डिटेल को चेक कर पाए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 2 ओल्ड मैन होते हैं वो आ जाते हैं और उनमें से एक ओल्ड मैन बताता है कि सेक्ट मास्टर मैंने इस पर्सन की जो एनर्जी थी उसे चेक किया है और मैं यही यकीन के साथ बता सकता हूँ कि ये केवल डिवाइन सोल रियलम पर है, और वहीं जो इसके साथ में लड़की है वो केवल मोटर रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही जो बुद्धा सेक्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि हम पिछले पता नहीं कितने टाइम से जो गॉड सैक्रिफाइस है उसे देते आ रहे हैं और अब केवल लास्ट गॉड सैक्रिफाइस बचा है, जो कि ये दोनों काफ़ी अच्छे रहेंगे देने के लिए, लेकिन पता नहीं ये जो टोइस्ट है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। तुम बताओ तुम इस मिस्टीरियस टोइस्ट मास्टर के बारे में क्या कहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही पर्सन आ जाता है जो कि चैनी को वहाँ पर लेकर आया था, और वो वहाँ पर आने के बाद बताता है कि ये चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म है, ये जो टूरिस्ट मास्टर है यहाँ पर इसने अपनी कल्टीवेशन को हिडन कर कर रखा हुआ है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे जाकर ही इसके साथ में डील करनी होगी। तो इसीलिए मैं गॉड सैक्रिफाइस की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम लोग यहाँ पर कौन से मेथड को अपनाओगे, लेकिन याद रखना कि जो ये गॉड सैक्रिफाइस है ये फेल नहीं होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बुद्धा सेक्ट मास्टर हो जो दोनों ओल्ड मैन होते हैं वो बोलते हैं कि आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम उस मैन को अपना आप ही संभाल लेंगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंजियान और चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किंजियान जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या आपको नींद नहीं आ रही। जोसन का जो चैनी होता है वो किंजियान से बोलता है कि नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंजियान होती है वो चैनी के बेड पर आ जाती है, जो देखकर किंजियान उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जोसन का जो किंजियान होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे यहाँ पर सोने से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, तो क्या इसीलिए मैं मास्टर के साथ में सो सकती हूँ। जोसन का चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ पर सो सकती हो। जो सुनते ही अब किंजियान जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या आप नहीं सोने वाले। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। जो सुनते ही किंजियान उससे पूछती है कि मास्टर आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। और अब किंजियान की इस बात को सुनकर जो चैनी ये होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर उसी इनका इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वे लोग यहाँ पर अपनी चाल को चलना स्टार्ट करें। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो उसी बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि चैनी वो यहाँ पर लेकर आया था। और हम देखते हैं कि जियाओसी जो होती है वो उसका पीछा कर रही होती है। और उस पर्सन को वहाँ पर जाता हुआ देखकर जो जियाओशी होती है वो बोलती है कि मास्टर का शक सही था, ये लोग यहाँ पर पक्का कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर इस बंदे के ऊपर नज़र रखने के लिए आ गई, अब मुझे पता लग जाएगा कि ये यहाँ पर क्या करने वाला है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की चैनी और जियाओशी बैठे हुए होते हैं। और अब जो चैनी होता है वो जियाओशी को बताता है कि यहाँ पर जो हमारा एनिमी है उसके पास में इस तरह की स्किल है कि वो सोल को ट्रांसफ़र कर सकता है। और इससे यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अभी तक वो हेवन और वर्ल्ड के अंदर अपने बहुत सारे ट्रेवर्सरों को ट्रांसफ़र कर चुका होगा, और अगर यहाँ पर उसे कुछ हो भी जाता है तो वो अपनी आप को दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है एज ए ट्रेवर्सर। और बुद्धा सेक्ट के लोगों के साथ में बात करने के बाद मैं इस चीज़ को तो समझ चुका हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ में ये बुद्धा सेक्ट भी मिला हुआ है, तो इसीलिए हमें पता लगाना होगा कि इस सब के पीछे कौन है, और उसका पता लगाने के बाद उसकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसके लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो कि इन लोगों का पीछा कर सके। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर इन्हें पता लग गया तो हो सकता है कि वो यहाँ से भाग जाए। और इतना बोलते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो एकदम से काफ़ी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको मास्टर, कहीं आप मुझसे ये वो चीज़ तो नहीं कराने वाले हो ना। जो सुनते ही जो चैन ये होता है वो जियाओशी से बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरी आर्टिफैक्ट स्पिरिट हो, तो इसीलिए तुम्हें मेरी बात को मानना होगा, और तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूटेबल हो इस चीज़ के यहाँ पर कहने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर मेरे अंदर कोई इस तरह का फंक्शन नहीं है जो कि मैं ऐसे काम करूँ, तो फिर आप मुझसे ऐसा क्यों करा रहे हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी की तरफ घूर कर देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। जो सुनते के साथ ही जो बेचारी जियाओशी होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर की जियाओशी जो होती है वो एक पत्थर के पीछे छुपी हुई होती है, और वहाँ पर छुपे हुए बोलती है कि मैं डर रही हूँ कि पता नहीं जो मेरा अपोनेंट होने वाला है वो यहाँ पर कोई बड़ा सा डेविल ना हो, अगर वो डेविल हुआ तो मुझे डर है कि मैं उसके हाथों से बच ही नहीं पाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओशी होती है उसे वहाँ पर कुछ याद आता है, और वो याद आते के साथ ही वो काफ़ी खुश होते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, मुझे तो इस वर्ल्ड के अंदर कोई देख ही नहीं सकता सिवाय मास्टर के, तो फिर मैं यहाँ पर डर क्यों रही हूँ। मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से इनविजिबल हूँ, तो मैं जैसे चाहे वैसे जा सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो वहाँ पर गाना गाते हुए उस बंदे के पीछे जाने लगती है। और अब जैसे ही जो जियाओशी होती है वो उस बंदे के पीछे उस केव के अंदर आती है, तो वो सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या यही वो मास्टर माइंड है जो कि इस सब चीज़ के पीछे छुपा हुआ है। और अब हम देखते हैं कि जो वो पर्सन होता है वो एक बहुत बड़ा राक्षस होता है, और उससे अलग हम देखते हैं कि उस राक्षस को वहाँ पर सैक्रिफाइस करने के लिए बहुत सारे लोगों को वहाँ पर कैद कर कर रखा गया होता है। जिसके बाद अब जो वो राक्षस होता है वो उस लड़के से बोलता है कि सैक्रिफाइस करने के लिए जितनी भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन सेरेमनी थी वो क्या कलेक्ट हो चुकी है। और अब हमें इस राक्षस के बारे में बताया जाता है कि ये गॉड ऑफ डिस्पेयर है, जो कि 20 पिलरों में से एक है हेवन के। और अब गॉड ऑफ डिस्पेयर की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है वो गॉड ऑफ डिस्पेयर के सामने आते हुए उससे बोलता है कि वैसे तो सभी चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट हो चुकी है, लेकिन उनमें से जो एक पर्सन है वो मुझे बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं लग रहा। जो सुनकर जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो उससे बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा भी पर्सन है जिससे कि ये लिटिल डीमन गॉड भी डर रहा है, तो चलो ठीक है, मुझे बताओगी आखिर वो कौन है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो चैनी के बारे में बताने लगता है, और वो उसको बताता है कि जब सेकंड गॉड डिजास्टर आया था तो उस टाइम पर वो पहली बार हेवन के सामने आया, और उस टाइम पर वो उन सभी गॉडों के बीच में खड़ा हुआ था।
और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जो घोड़ों की तादाद थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसे उंगलियों पर भी नहीं गिना जा सकता था, लेकिन उसके बाद भी कोई भी घोड़ जो था वो उसे टच भी नहीं कर पाया और उसने अकेले ही वहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों आया कि ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर इतने ज़्यादा घोड़ मारे गए थे कि जो घोड़ थे उनकी हेवन के अंदर कमी आ गई थी। लेकिन उस घोड़ को कभी भी मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाया, क्योंकि ये सब कुछ जब हुआ था उस टाइम तक मैं पैदा ही नहीं हुआ था। बस मुझे जो मेरे मास्टर है उन्होंने ही उसके अपीयरेंस के बारे में बताया था, और आज जिस पर्सन को मैंने देखा उसका अपीयरेंस बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मेरे मास्टर ने मुझे उस घोड़ के बारे में बताया था। और यहाँ तक कि वो जो पर्सन है मैं उसकी यहाँ पर कल्टीवेशन को भी सेंस नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये वही घोड़ है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा, एक ऐसा पर्सन जिसकी कि यहाँ पर जो कल्टीवेशन है तुम भी नहीं देख सकते, इवन कि जो तुम्हारा मास्टर है उसने खुद ये चीज़ मोनेटाइज की है कि जो वो पर्सन है वो इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो गॉड ऑफ डिस्पेयर से बोलता है कि हाँ, मैं लेकिन इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि वो वही पर्सन है या फिर कोई दूसरा है, लेकिन उसके साथ में वो जो लड़की है वो वही है जिसकी की शॉल को आपने इम्पेरल किया था और वो यहाँ पर लेकर उस लड़की को आया है। इसीलिए मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं आपको इस बारे में बता सकूँ कि इससे पहले कि वो जो कोड है उसे यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगे, इससे पहले आपको मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको खुद को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होकर अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मेरे टाइम पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बता सके, और मैं यहाँ पर मिलियनों सालों से जो लोगों की सोल है उन्हें दूसरी बॉडी के अंदर इनकारनेशन के लिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से मैं खुद की यहाँ पर बॉडी को रिपेयर कर सकूँ। और इतने सालों की मेहनत के बाद अब जो मेरी बॉडी है वो फाइनली 70 से 80% जो है वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। और जैसा कि तुम उस पर्सन के बारे में मुझे बता रहे हो कि वो हेवन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, तो फिर मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर बताओ, मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ बिना उससे फाइट करे? जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ? क्या तुम हमारे एग्रीमेंट को भूल गए हो? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं यहाँ पर जो यंग जनरेशन है उनके रीइंकार्नेशन के जो नंबर है उन्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाऊंगा इस वर्ल्ड के अंदर, जिसके बदले में तुम लोगों को यहाँ पर मुझे जो मेरा फ्रीडम है वो देना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़का होता है वो घबराते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। मेरे मास्टर के द्वारा जो फेक बुद्धा वर्ल्ड बनाया गया था उसे भी उस पर्सन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसीलिए जो मेरे मास्टर थे उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि कोई भी उस पर्सन के पास नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर समझा रहा हूँ कि तुम्हें जब तक तुम्हारा प्लान जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता तुम्हें उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर अब गॉड ऑफ डिस्पेयर जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या आप तुम मुझे यहाँ पर सिखाओगे कि मुझे चीज़ों को किस तरह से करना है? जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़का होता है वो गॉड ऑफ डिस्पेयर से माफ़ी मांगने लगता है और वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर शायद लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बोल गया। जो सुनते के साथ ही गॉड ऑफ डिस्पेयर जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे मास्टर की यहाँ पर रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर उनके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ पर खुद को हील कर रहा हूँ और लोगों को रिइंकार्नेशन कर रहा हूँ ताकि मैं वो दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को पा सकूँ, और अब जो मेरी स्ट्रेंथ है जब वो वापस आ चुकी है तो मेरे सामने इस टाइम का सबसे पावरफुल गॉड है, तो फिर मैं ऐसे मोमेंट को अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता हूँ? और गॉड ऑफ डिस्पेयर की इस बात को सुनकर वो लड़का जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। क्या इसे लगता है कि जिस पर्सन को पास्ट में सभी गॉड के द्वारा स्ट्रॉन्गेस्ट साबित किया गया हो उसे ये यहाँ पर हरा सकता है? मुझे जल्द से जल्द इसके साथ में मेरे जितने भी कनेक्शन है वे सभी के सभी कट करने होंगे, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे इस टेबल से बाहर निकलना होगा और दूर रहकर सभी चीज़ों को देखना होगा। और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो मैं जल्द से जल्द अपने मास्टर के पास में जाकर उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जावशी जो होती है वो भी वहाँ पर काफ़ी सरप्राइज हो चुकी होती है, और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचती है कि गॉड ऑफ डिस्पेयर, इसकी इन्फॉर्मेशन तो मेरे सिस्टम के अंदर भी नहीं है। यहाँ पर तो एक अननोन गॉड है जिसने कि जो किन्जियान है उसके यहाँ पर रिइंकार्नेशन होने के प्लान को बनाया था, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द मास्टर को जाकर सारी सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट करना होगा। और इतना बोलते ही जो जिहावशी होती है वो वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो किन्जियान होती है वो आराम से चैनी के पास में सो रही होती है। लेकिन तभी जो चैनी होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही चैनी जो होता है वो अब अपनी जगह से उड़ जाता है। जो देखकर अब जो किन्जियान होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हो?
जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं बस थोड़ा सा घूमने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम रूम से बाहर मत निकलना। जो सुनते ही जो किंजियान होती है वो चैनी से बोलती है कि ठीक है मास्टर, जल्दी वापस आना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो जैसे ही अपने रूम को खोलकर बाहर आता है तो वो देखता है कि बुद्धा सेक्ट के जितने भी वहाँ पर डिसाइबल थे वे सभी के सभी अपने वेपनों को लेकर उसके रूम के बाहर खड़े हुए हैं। और उन लोगों की इस तरह की हरकतों को देखकर चैनी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये किस तरह का बिहेवियर है जो कि तुम अपने गेस्ट के ही हाउस के बाहर इस तरह का शोर मचा रहे हो। सच में यहाँ पर जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर है उसका अपने गेस्ट को ट्रीट करने का जो तरीका है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि बुद्धा सेक्ट का जो मास्टर होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कहना चाहो कुछ वो कह सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे एक फेवर को लेने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में जाने से मना कर दूँ। तो जो सुनते के साथ ही बुद्धा सेक्ट का जो मास्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे मना किया तो उसके बाद तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम लोगों से यहाँ पर एक सवाल पूछना है, क्या तुम इस औरत को जानते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी उसी वोमेन की शैडो को ले आता है जिसने कि पिछली लाइफ में जो किन जिहान थी उसका सेक्रीफाइस दिया था। और अब उस औरत को देखते के साथ ही जो बुद्धा सेक्ट के लोग होते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो सीनियर मास्टर है। और ये जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलता है कि क्या तुम इन्हें जानते हो। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उस शैडो को वहाँ से ख़त्म कर देता है और उस शैडो को ख़त्म करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस औरत को नहीं जानता और ना ही मैं इस औरत के बारे में जानने में यहाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो बुद्धा सेक्ट मास्टर होता है वो वहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्मेशन को बना देता है और उस शॉर्ट फॉर्मेशन को बनाते हुए बोलता है कि तो इस मास्टर मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुमने जो तुम्हारी कल्टीवेशन है उसे हिडन कर कर रखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली जो डीमन शॉर्ट फॉर्मेशन है उसे बनाया है। और चाहे तुम इस पूरे ह्यूमन एंड हेवन के अंदर सबसे पावरफुल पर्सन भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी इस शॉर्ट फॉर्मेशन से नहीं बच सकते, आज तुम यहाँ पर मरोगे। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो वहाँ पर किसी स्पेल को बनाना स्टार्ट कर देता है और वो अपने स्पेल को बनाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर बस अभी तक इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि मैं इस वोमेन की यहाँ पर आइडेंटिटी को कंफर्म करना चाहता था कि तुम लोग इसके साथ में रिलेटेड हो या नहीं। लेकिन चूंकि अब इस वोमेन की जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है और उसी के साथ में तुम इस वोमेन के साथ में रिलेशनशिप में भी हो, तो इसीलिए अब तुम लोगों का इस वर्ल्ड के अंदर से ख़त्म होने का जो टाइम है वो आ चुका है। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो अपने स्पेल की मदद से वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जो थंडर ड्रैगन होता है उसको वहाँ पर बना देता है। और अब उस ड्रैगन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो बुद्धा सेक्ट के लोग होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एक ड्रैगन है, आखिर ये पर्सन है कौन। और अब जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो भी अब चैनी की पावर को देखकर समझ जाता है कि उसने यहाँ पर गलत पर्सन से पंगा ले लिया है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, अब लगता है कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए अपने सभी डिसाइपलों से बोलता है कि सभी डिसाइपल यहाँ पर मेरे ऑर्डर को सुनो, सभी अपनी फुल पावर का यूज कर शॉर्ट फॉर्मेशन के अटैक को इसके ऊपर करो, ये यहाँ पर बचना नहीं चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारी जो स्वॉर्ड होती है वो चैनी की तरफ जाने लगती है। जो देखते के साथ ही चैनी जो होता है वो भी अब अपने ड्रैगन को उन लोगों की तरफ शूट कर देता है और हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही आसानी से वहाँ पर आ रही स्वॉर्डों को ख़त्म करते हुए वहाँ पर जितने भी डिसाइपल मौजूद होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जो देखकर बुद्धा सेक्ट का जो मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो सीधे जाकर उसके ऊपर टकराता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि बुद्धा सेक्ट के वहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे वे सभी के सभी मारे जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियाओसी जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद चैनी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर, मैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर यहाँ पर आ चुकी हूँ। और इतना बोलकर जियाओसी जो होती है वो अब चैनी को बताती है कि मास्टर, मैंने यहाँ पर जो मास्टर माइंड है उसका पता लगा लिया है, वो एक क्रिएशन गॉड है जो कि यहाँ पर सभी को रीइंकार्नेशन करा रहा है और वो पर्सन यहाँ पर खुद को गॉड भी बता रहा है। और इससे आगे की जो जियाओशी है वो कुछ बता पाती जो चैनी होता है वो उससे बोलता है कि वो यहाँ पर आ गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनने लगता है जो कि सीधे जाकर जहाँ पर चैनी खड़ा होता है वहाँ पर टकराता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उस पूरी ही जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। और लेकिन तभी हमारा व्यू जो होता है वो किंजियान के ऊपर आ जाता है जो कि उस अटैक के कारण मलबे के नीचे दबने ही वाली होती है। लेकिन तभी चैनी जो होता है वो उसे अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर पकड़ कर अपने पास में बुला लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद चैनी की तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम सच में पावरफुल तो हो, क्योंकि मेरे इतने पावरफुल अटैक के बाद भी तुम्हारा यहाँ पर डिफेंस भी नहीं टूट पाया।
इससे यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि तुम वही पर्सन हो जो कि यहाँ पर हेवन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बताया जाता है। और अब गॉड ऑफ डिस्पेयर को वहाँ पर देखते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर ये वही डेविल है जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था और इसी के कारण यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो किंजियान से पूछता है कि किंजियान क्या तुम्हारी पिछली लाइफ के अंदर इसी पर्सन ने तुम्हें मारा था। जो सुनकर अब किंजियान जो होती है वो घबराते हुए गॉड ऑफ डिस्पेयर की तरफ देखते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर हाँ ये वही है जिसने कि मुझे मेरी पिछली लाइफ में मारा था। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो भी गॉड ऑफ डिस्पेयर की तरफ गुस्से में देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इसका मतलब तुम वही हो जिसने कि इस वर्ल्ड के अंदर की जो कल्टीवेशन है उसे सप्रेस कर रखा है और उसी के साथ में यहाँ पर लोगों को जो सेक्रीफाइस किया जा रहा है वो भी तुम्हारे ही कारण हो रहा है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि वैसे तो तुम बहुत कुछ जानते हो लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मैं कोई नॉर्मल गॉड नहीं हूँ बल्कि मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्पेयर। लेकिन तुम्हें मुझे गॉड ऑफ डिस्पेयर कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्लेम बुला सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो अपने अटैक को चैनी की तरफ कर देता है और हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो सीधे चैनी की तरफ जाने लगता है और वो जैसे ही जाकर चैनी से टकराता है हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो गॉड ऑफ डिस्पेयर होता है वो बोलता है कि तुम इतनी आसानी से मत मर जाना, नहीं तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होऊंगा क्योंकि वैसे भी तुम्हें यहाँ पर हेवन का सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड कहा जाता है, तो कम से कम मुझे अपनी थोड़ी पावर तो दिखाओ। और अब गॉड ऑफ डिस्पेयर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।